अरे यार, आप किसी इंसान को देखकर कहते हो ये मोटा है, किसके तुलना में? भले ही उस टाइम पे आपके सामने कोई ना प्रेजेंट हो, लेकिन आप मन में सोच रहे हैं हाँ इसकी तुलना में ये क्या है, मोटा है। आप किसी इंसान को कहते हो वो गोरा है, किसके तुलना में? भले ही आपके सामने कोई ना हो, लेकिन आप सोच रहे हो हाँ इसकी तुलना में ये गोरा है। ठीक उसी तरह जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और बताओ क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, जाहिर सी बात है। आज इस वाले वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। वैसे देखने के लिए जाए ना, ये अपने आप में बहुत ही हलवा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर बच्चा लोग हमेशा फंसते हैं। देखो, मैं इसके ऊपर ना 2 वीडियो बनाऊंगा। इस वाले वीडियो में देखो, इसको समझने से पहले आपको 2 चीजें समझना होगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। तो आज इस वाले वीडियो में मैं इन दोनों को समझाऊंगा। अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। उसके 3 अलग अलग फॉर्मूला आता है मास और वॉल्यूम के हिसाब से। उसके बाद 3-4 ठो न्यूमेरिकल करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया करें। अगर आप इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ध्यान दें तो यहां पे सॉल्यूशन शब्द आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन बनता कैसे है। मैंने आपको बताया था, फिर ही बता देता हूं। जब सॉल्यूट, ध्यान दो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के भीतर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, जब ये दोनों फिजिकल कंबाइन होते हैं, मतलब ऐसे ही जब घुल मिल जाते हैं तो एक नया चीज बनता है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। एक बात ध्यान दो, मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई, जो सब्सटेंस फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत जुड़ा होता है उसका कोई फिक्स्ड रेशियो, उसका कोई फिक्स्ड मात्रा नहीं होता। ऊपर से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलो कोई सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है ये फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत जुड़ा है, फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत बना है। मतलब जाहिर सी बात, ये जो सब्सटेंस होगा ये अपने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। कंपोनेंट वो होते हैं जो इस सब्सटेंस को बनाए होते हैं, उसको कहते हैं कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कैसे बने होंगे? फिजिकली कंबाइन हुए होंगे, तब जाकर ये बना होगा। तो वो जो फिजिकली कॉम्बिनेशन हुई होती है ना उस कंपोनेंट की, उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस कंपोनेंट का इतना भाग और इस कंपोनेंट का इतना भाग, पार्टिकुलर इतना भाग जब आपस में फिजिकली कंबाइन होंगे तब जाकर ये सब्सटेंस बनेगा। ऐसा कोई फिक्स्ड मात्रा, फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। ठीक है, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। लेकिन वही अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, ध्यान दो, वही अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, वहां पे आपको फिक्स्ड रेशियो चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको मॉलिक्यूल बनाना हो, अगर आपको कंपाउंड बनाना हो, अगर ये ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं, इनको बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। और अगर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो फिक्स्ड रेशियो की जरूरत पड़ेगी, वरना काम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप वाटर को लेकर चलो। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल आपको वाटर। ध्यान दो, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए बनता है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल बनने के लिए जब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के भीतर जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाकर एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये दो क्या है और ये क्या है? ये है फिक्स्ड रेशियो। मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए भाई, वरना काम बनेगा नहीं, बनने से रहा। ठीक है, ठीक उसी तरह वाटर एक कंपाउंड है। तो उस वाटर कंपाउंड को बनने के लिए जब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के भीतर जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तब जाकर वाटर का एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन एलिमेंट है, तो आप दोनों को जोड़कर आपने वाटर बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको अगर मॉलिक्यूल बनाना हो, कंपाउंड बनाना है, तो केमिकल रिएक्शन तो जरूरत है, साथ ही साथ फिक्स्ड रेशियो की भी जरूरत है। लेकिन अगर हम फिजिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, यहां पे किसी भी तरह का फिक्स्ड रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी मिक्सर होते हैं, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत जुड़े होते हैं। अरे भाई, सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का मिक्सर ही तो है। आपने पढ़ा था सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सर। वो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बात की बात है, लेकिन मिक्सर तो है ना। तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने मिक्सर होते हैं, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत जुड़ते हैं। और अगर फिजिकल कॉम्बिनेशन के तहत जुड़ेंगे तो फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। और अगर क्योंकि फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, इसी से 2 अलग अलग तरह का सॉल्यूशन बनता है। पहला आपका हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके बाद आपका हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात, इसको समझाने के लिए वो समझना जरूरी था। ठीक है, बाकी मैं चाहता तो ऐसे ही बता सकता था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोग यहां तक समझ पाए, अभी मैं आपको समझाऊं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है। समझते हैं। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, है तो भाई सॉल्यूशन। मतलब जाहिर सी बात है, उसके अंदर सॉल्यूट भी होंगे, सॉल्वेंट भी होंगे। देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहली बात, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन होती है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। किसमें? सॉल्वेंट में। अरे भाई, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलेगा तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा ना जी।
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन होता है जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है भाई, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, किसमें, सॉल्वेंट में, तब जाकर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात, एक बात, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, देखो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम हाईली कंसंट्रेटेड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कोई भी सॉल्यूशन लो कंसंट्रेटेड होगा या फिर हाईली कंसंट्रेटेड होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई सॉल्यूशन है उस पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम प्रेजेंट है तो वो लो कंसंट्रेटेड होगा, उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हो। और अगर कोई सॉल्यूशन है वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा, उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहोगे। वैसे भी आप लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के हिसाब से भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन किताब में क्योंकि सॉल्यूट के हिसाब से दिया है तो उसके हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, यहां तक समझ पाए, बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक समझ पाए तो मैं अभी आपको बताऊं एग्जांपल के साथ शुगर सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, एक बात याद रखो, ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव टर्म। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान दो। देखो एग्जांपल के लिए शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों के दोनों शुगर सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात, शुगर सॉल्यूशन बनता कैसे है, आप पानी लो, चीनी डाल दो, घोल दो, वही आपका शुगर सॉल्यूशन है। तो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, दोनों के दोनों शुगर सॉल्यूशन है। फर्क क्या है, ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर 100 ml पानी है, मतलब एक तरह से कहें 100 ml सॉल्वेंट है, और ये भी एक तरह का शुगर सॉल्यूशन है, उसमें भी 100 ml सॉल्वेंट हो या फिर पानी है। अरे भाई आपका वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सॉल्यूशन के अंदर जब ये 100 ml पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डालकर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, और हूबहू इसमें आप 10 चम्मच चीनी डालकर शुगर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, मैंने आपको कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है, जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम प्रेजेंट हो उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान दो, यहां पे शुगर के पार्टिकल 1 चम्मच प्रेजेंट है और यहां पे शुगर के पार्टिकल 10 चम्मच प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म है, क्या मतलब होता है इसका भैया, ध्यान दो। अरे भाई ये डाइल्यूट है किसके तुलना में, इसके तुलना में। अरे यार, आप किसी इंसान को देखकर कहते हो ये मोटा है, किसके तुलना में, भले ही उस टाइम पे आपके सामने कोई ना प्रेजेंट हो, लेकिन आप मन में सोच रहे हैं हाँ इसकी तुलना में ये क्या है, मोटा है। आप किसी इंसान को कहते हो वो गोरा है, किसके तुलना में, भले ही आपके सामने कोई ना हो, लेकिन आप सोच रहे हो हाँ इसकी तुलना में ये गोरा है। ठीक उसी तरह अगर मैं इसको डाइल्यूट कह रहा हूं, किसके तुलना में, इसके तुलना में। क्यों, क्योंकि यहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में कम प्रेजेंट है, तो इसीलिए डाइल्यूट है। किसके तुलना में, इसके तुलना में। क्यों, क्योंकि यहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट में, उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में 100 ml में पानी में यहां पर 10 चम्मच चीनी प्रेजेंट है, तो ये आपका डाइल्यूट हो गया, किसके तुलना में, इसके तुलना में। और ये कंसंट्रेटेड है किसके तुलना में, इसके तुलना में। ठीक है, तो आप इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है सामने कोई ना कोई बैठा होगा जो कंसंट्रेटेड होगा, मतलब सामने कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा जो कंसंट्रेटेड होगा। और अगर आप इसको कंसंट्रेटेड कह रहे हो तो भले ही सामने कोई ना हो, लेकिन वो आप डाइल्यूट को कंपेयर करके बोल रहे हो कि ये कंसंट्रेटेड है। ये बात अगर आप समझ नहीं पा रहे तो एक बार देखिए, इतना ही था। यही दो चीज होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होती है। मैं बता रहा हूं, इतना छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहूं तो 2 मिनट में खत्म कर सकता था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है भाई, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम प्रेजेंट हो वो आपका डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड क्या होती है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड। 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर 7 मिनट 8 मिनट का बनाया, आपकी भलाई के लिए। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट इज पावर कहते हैं ना। ठीक है, उसके बाद अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, इतना ही था। ये आपका हो गया डाइल्यूट, ये आपका हो गया कंसंट्रेटेड। किसके तुलना में भाई, ये डाइल्यूट है इसके तुलना में, और ये कंसंट्रेटेड है इसके तुलना में। बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।